नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल ज्योग्राफी विद जाखड़ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी निरंतर जारी रख पा रहे हैं। तो आज जो तीसरी पारी में पेपर हुआ है 13 नवंबर को सुबह 9 से 11 बजे जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की आपके सामने लेकर आया हूँ। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जल्द ही आपकी इसकी कट ऑफ जारी करूँगा। उसके बाद आप इस पे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए निरंतर बने रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो चलो देखते हैं जीके के क्वेश्चन। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन है, ये साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस जोड़े में समान एसआई इकाई हैं? बल और दबाव बिल्कुल अलग अलग हैं। गति और बल ये भी नहीं होगा, गति और बल भी नहीं होगा। बल और दूरी ये नहीं होगा। कार्य और आपकी ऊर्जा दोनों की इकाई क्या है? जूल है। क्या है? एसआई मात्रक इनका जूल है। नेक्स्ट प्रश्न, पिछला जो प्रश्न आया था उसमें पेपर आया था उसमें बताया भी गया था। उसमें राडार की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसमें सोनार की पूछ ली। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होगी? सोनार की फुल फॉर्म होगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है घर्षण गुणांक की विमाएँ हैं। घर्षण गुणांक की विमाएँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। विमाहीन होता है घर्षण गुणांक। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान घट जाएगा। तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी, न तो दबाव और न ही तापमान में वृद्धि होगी। तो इसका उत्तर होगा आपका सी। आयतन और ताप दोनों बढ़ जाते हैं इसमें। हाँ, कल जो शाम को पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कैप्साइसिन का, और इसमें उस पेपर में मैंने बताया भी था टमाटर का पूछा जा सकता है। तो टमाटर का बताया था पिछले पेपर को, आप देख सकते हो। इसका होगा लाइकोपिन। टमाटर और गाजर का लाल वर्णक है वो लाइकोपिन के कारण होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन सही हैं? सही पूछा है इसने। सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न नहीं होते, भाई ये गलत है। अगला है किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किसमें? देखो 1 और 3 आपका सी हो जाएगा सही। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है आपके, इसमें होगा लिथियम। नेक्स्ट, आँखों के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है? आइरिस। इसका उत्तर हो जाएगा आइरिस। निम्न में से कौन सी जोड़ी रोग कमी गलत है? इसमें देखो पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेरास्मस। अगला है घातक रक्ताल्पता विटामिन बी12 की कमी से होती है, बिल्कुल। हाइपोकेलिमिया ये आपका कैल्शियम की कमी से होता है। मेरास्मस रिकेट्स ये जो रोग है इस विश्व में दे रखा है मेरास्मस। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये आपका सही हो जाएगा। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता, उसका कोई प्रभाव नहीं। वायु दाब का भी कोई प्रभाव नहीं। जल का घनत्व कोई प्रभाव नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। जब बूंदें ऊपर से नीचे आती है तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा द्रव्य का ठोस से कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? इसका आपका देखो जो चीज़ खाते हैं हम, चीज़ जो खाने की आती है उसका होगा चीज़। उत्तर इसका सही है। ऊष्मीय मान के क्रम में है। ऊष्मा का जो मान है उसके सही क्रम में वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स। तो वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नम हवा जो
आर्द्र हवा होती है में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होता है। नम हवा में क्या होता है? शुष्क हवा की तुलना में कम दबाव, शुष्क हवा की तुलना में अधिक दबाव, शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। ये अधिक वाला तो कोई मतलब नहीं है। आपके कम घनत्व और कम दबाव वाले में ये हो जाएगा आपका उत्तर। शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? नहीं पूछा गया इसमें। तो मृग तर्षणा के लिए तो अपवर्तन होता ही है, इंद्रधनुष भी अपवर्तन, और सितारों की जगमगाहट भी होती है, लेकिन लाल शिफ्ट, ये रेड शिफ्ट होती है, वो उत्तर आपका सही हो जाएगा। रेड शिफ्ट आपका उत्तर सही, लाल शिफ्ट उत्तर होगा। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश का नाम आ गया तो इतना ही सोच लो, प्रकाश को फोटो कहते हैं, फोटोमीटर हो गया इसका। किस जिले में जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल चलाया गया? आंचल अभियान आपके करौली में चलाया गया था। वर्तमान में राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हैं, याद रखना, शकुंतला रावत, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत है। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? किस व्यक्ति ने लिखी हैं किताबें? राजेंद्र चार, डॉक्टर राजीव सैनी, सृष्टि देशमुख, श्रुति सिहाग, ये IAS ऑफिसर हैं। सृष्टि देशमुख ने नहीं लिखी है, राजेंद्र चार ने नहीं लिखी है। प्रोफेसर रेणु जाटान और सागर सांवरिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटियों की एक रैंकिंग जारी की गई है स्वच्छता के मामले में, उसमें उदयपुर का स्थान जो रहा है आपका दूसरा रहा है। नेक्स्ट, मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? मेडीफेस्ट, ये प्रदर्शनी आपके जयपुर में आयोजित की गई थी, मेडीफेस्ट प्रदर्शनी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलू हेतु आपके सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये आपके सीमा वाले लगभग जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, यही आता है। पोखरण जैसलमेर का क्वेश्चन भी कल डाल रखा था श्याम वाली पारी में, तो ये आपका जोधपुर होगा। हाँ भाई, चैनल ने जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि आंसर की सारा करने जल्द से जल्द पहुँच जाए, सभी अपने मित्र बंधु हैं उनके साथ पास पहुँच जाए, थोड़ा प्रयास करें। बाकी कट ऑफ जल्दी आ रही है। किस जिले में स्थित मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन? मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन महेशनगर फाटक होल्ट के नाम से जाना जाता है। महेशनगर फाटक तो जयपुर हो गया, लेकिन महेशनगर होल्ट के नाम से आपका बाड़मेर होगा। क्या होगा? बाड़मेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। आपके स्वाभिमान सिंह स्टेडियम हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? टीबी के लिए तो निक्षय संबल योजना है, याद रखें, निक्षय संबल योजना। और युवा संबल योजना, जो युवा बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 4,000 और 4,500, पुरुष 4,000, महिला 4,500। और निक्षय संबल योजना ये क्या हो जाएगी? आपके टीबी के रोगियों के लिए है। मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? ये सिल्कोसिस पोर्टल है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले दिए गए हैं उनका नहीं है सुमेलित? ये पूछा गया है। बोरट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, कुबड़पट्टी, ये सही है बिल्कुल। ऊपरमाल, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, छप्पन का मैदान, ये भी सही है, लेकिन ये बोरट का पठार नहीं होगा, बोरट का पठार गलत है इसमें। पिछवाई, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के कैसे ही पूछ लेते हैं। पिछवाई कला के बारे में फर्स्ट ग्रेड में भी आया है और फिर अब आ गया। देखो, पिछवाई कृष्ण जीवन से संबंधित है, कृष्ण लीला आ जाएगी इसमें। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है।
मुछला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? घाणेराव पाली में है। घाणेराव पाली में मुछला महावीर मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊन मंडी। आपकी ये देखिए ऊन मंडी। नेक्स्ट ऊन मंडी सबको पता है, बीकानेर हो जाएगी। संगमरमर मंडी आपके किशनगढ़ में है। नेक्स्ट है राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। गारनेट सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका हो गया ए का 2 और 2 का 1, इसका 4 और इसका 3। 2 1 4 3 किस में देखो 2 1 4 3, ये उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। बल्ल्या, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बल्ल्या हाथ में पहना जाता है। अभी बल्ल्या आभूषण है, हाथ में पहना जाता है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उच्चतम 2 नदियाँ, तो याद रखें जल उपलब्धता के आधार पर पूछी गई हैं। तो जल उपलब्धता के आधार पर एक तो चंबल है और दूसरी बनास है। चंबल और बनास उत्तर हो जाएगा इसका। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? समाज सुधार के लिए देश हितैषिणी सभा की स्थापना जो आपके की गई थी वो आपके उदयपुर में की गई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो। राजस्थान के वार्ड पंच और सरपंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना, यानी ये संबोधित किसको करते हैं? संबोधित करते हैं खंड विकास अधिकारी SDM को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय निकायों का नहीं है आबकारी नियमन? ये कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? नगरीय निकाय गरीबी निवारण का कार्य करते हैं, जन स्वास्थ्य सफाई का कार्य करते हैं, अग्निशमन का करते हैं, लेकिन आबकारी नियमन का आबकारी विभाग करता है। याद रखें चूरू में जो धर्मस्तूप है उसको किस नाम से जाना जाता है? लाल घंटाघर कहा जाता है। निम्न में से यहाँ चांदी के जो गोले दागे गए थे वही है। निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सम्मिलित करना है। हाँ, चित्तौड़गढ़ का शासक रतन सिंह था, बिल्कुल साका हुआ था उसके समय। और रणथंभौर का अमीर देव था और सिवाना का सातल देव था, बिल्कुल। लेकिन ये वीरम देव जोधपुर, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो भाद्र शुक्ल, ये भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान में सोमकागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? सोमकागदर सिंचाई परियोजना, ये आपका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। मैंने ज्योग्राफी का जो पीछे वीडियो डाल रखे हैं उसमें आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। ज्योग्राफी अब तक जलवायु तक के टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं, उन्हीं में से बहुत से क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं। जैसे जैसे अपनी ज्योग्राफी पूरी होगी तो आप देखते जाएंगे कि प्रत्येक एग्जाम में आपके ये प्रश्न आएंगे। करौली राज्य में 1857 के दौरान, ये निःशुल्क कक्षाएं हैं, ये ध्यान रखें। निःशुल्क कक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। करौली राज्य में ने 1857 के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो ये इन्होंने सहायता भेजी थी कोटा की। रणमल छंद आपका रचना है श्रीधर की। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न। सीमेंट और उद्योग का स्थान दिया गया है। मिलान गलत है, वो चुनना है आपको। नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो चुनना है। देखो सुमेलित कौन सा नहीं है ये देखना है। बिरला वाइट सीमेंट, गोटन खारियाखंगा, नागौर श्री सीमेंट ब्यावर, मंगलम सीमेंट मोडक, ये गलत है आपका। निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन है? ये कोषवर्धन वाला 3 पेपरों में लगातार आ चुका है। फर्स्ट पेपर में पारी में आया, सेकंड में भी आया, थर्ड में भी आ गया। तो कोषवर्धन शेरगढ़ में है। फर्स्ट पारी में मैं बता चुका हूँ। तो प्रत्येक जगह 1-2 मतलब क्या हो रहे हैं? रिवाइज हो रहे हैं प्रश्न। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली वागड़ी। कौन सा लोक देवी और स्थान? आई माता ओसियाँ जोधपुर, ये नहीं है, बिलाड़ा जोधपुर है। शीतला चाक्षु जयपुर है। शीला देवी आमेर जयपुर है। दधी माता गोठमान मांगलोदबारा है, ये नहीं होगी आपकी। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर उत्तर होगा इसका। पुलिस अकादमी जोधपुर में है। नेक्स्ट कतरिया सर
प्रमुख गद्दी है। कतरी जसनाती संप्रदाय की है। जसनाती जो संप्रदाय अग्नि नृत्य करते हैं, गले में काला डोरा पहनते हैं। दधी माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो नागौर इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखो ये प्रश्न है, इसके अंदर आपको बोनस मिलने वाला है। गलत पूछा गया है, जबकि 3 गलत है इसमें। बादला जोधपुर ये भी गलत है। नमदा टोंक होगा, ये जोधपुर गलत है। मसूरिया संगमरमर की नक्काशी, ये मसूरिया कोटा, मसूरिया साड़ी कोटा। तो इनमें से एक ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो इसको पूछा जाना चाहिए था कि कौन सा सही है, तब तो आपका उत्तर हो जाता। राजस्थान में बेरिलियम सबसे ज़्यादा आपका पूछ लिया जाए तो जयपुर और उदयपुर होगा। बेरिलियम पूछ लिया जाए तो कहाँ होता है? जयपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बेडस नदी के संबंध में सही नहीं है? बेडस नदी गंभीर और ओराइस की सहायक नदी है। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। बिल्कुल बनास की सहायक नदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गोगंदा की पहाड़ियों से बिल्कुल निकलती है। ये गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल आती है। गंभीर और ओराइस की सहायक है गुलाबपुरा वाला, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण सबको पता है, बच्चे को पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक बता दिया, अलग अलग तारीखें। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? कौन सी छतरी नहीं है ये देखनी है। मंडोर की छतरी जोधपुर में, बिल्कुल मामा भांजा की छतरी जोधपुर में, जसवंत थड़ा जोधपुर में ही है। 8 खम्भों की छतरी नहीं है। काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? काका जी की बावड़ी आपके उदयपुर में नहीं है, बूंदी में नहीं है, सीकर में नहीं है। ये काका जी की बावड़ी दौसा में हो जाएगी। नेक्स्ट 7 अग्निवेदियों का तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 7 अग्निवेदी आपका कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है। सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है। सभी जिलों में राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी जिलों में सामान्य लिंगानुपात, ये गलत है आपका इसमें। और ये सही है, ये सही है। आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन और नेता, एक साइड में कृषक आंदोलन दे रखे हैं और एक साइड में नेता दे रखे हैं। बुकानी याद रखना है, नैनूराम, बूंदी और नैनूराम सही है। मेयो यासीन खां सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है। लेकिन मग्गा राम तो बीकानेर से संबंधित हैं, तो बेगू नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो देख लो, कालीबाई तो बचपन में मर गई थी, तो कालीबाई कहाँ जेल गई थी? अंजना देवी, रत्ना शास्त्री और नारायणी देवी गई थी। विराटनगर, जिसे बैराट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कथनों को सही कथन को पढ़ना है। देखो, जोधपुर में एक शहर है, जोधपुर में कहाँ? विराटनगर तो जयपुर में है। बैराट मौर्य सभ्यता का हिस्सा है, बिल्कुल है। दोनों कथन सत्य है, नहीं है, गलत है। न तो एक सही न गलत, केवल 2 सही है, ये भी गलत है। केवल 1 सही है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी। अब देखो, नाथूराम की हवेली है तो शेखावाटी में, लेकिन शेखावाटी में स्थान पूछ लिए झुंझुनू के अलग अलग। मंडावा झुंझुनू में, अंसर नवलगढ़ झुंझुनू बिसाऊ। नाथूराम की हवेली बिसाऊ में है, याद रखें। सूफी संत मीठे सा की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन झालावाड़ में। आओ और काली सिंध नदियों के संगम पर है। बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित प्रश्नों को पढ़िए। विजय स्तंभ ये 9 मंजिला स्तंभ है। मंडन इसका वास्तुकार था नहीं, कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन था। इसके नापा देपा पुंजा थे। केवल 1 कथन सही होगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज तथा जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये तो बच्चा कर सकता है, ठाकुर खुशहाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ये एक महिला प्रधान नृत्य है, कच्ची घोड़ी नहीं भाई, पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो पुरुष प्रधान नृत्य है। पहला तो गलत हो ही गया आपका। दूसरा देखो, ये राजस्थान के शेखावाटी में, ये सही है आपका। विशेषतः विवाह के अवसर पर नहीं भाई, होली के बाद किया जाता है। यह नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू हुआ था, ये गलत है। शाहजहाँ के शासनकाल में ये नहीं शुरू हुआ था। आपके 1,
केवल एक नहीं है भाई, सही 2 नंबर है। ये देखो विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, तो 2 और 3 हो जाएगा इसका उत्तर। 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार और सही अवरोही क्रम, ये थोड़ा सा चिन्ह लगा लो, सबसे बड़ी शेर है तो शेर के बाद वाली है सारी अचलगढ़, और ये हो जाएगा आपका। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार पूछा गया है, राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 32,000, इसका 863 हो जाएगा। 32,863 वर्ग किलोमीटर है, 32,863। अगला है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बाबर बयाना, बाबर बयाना, याद रखें, बाबर बयाना, बाबर बयाना में हारा था। कोलू गांव किस लोक देवता के लिए, कोलूमंड, कोलूमंड आपका बाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन याद रखें, 67, 77, 80, 92, ये क्रम याद रखें, 67, 77, 80, 92। अगले पेपर में पूछा जा सकता है सेकंड या थर्ड, याद रखें। इसने पूछा है कौन सा, सेकंड ही पूछा है, तो सेकंड में आपका 1977 उत्तर सही हो जाएगा। 1977 जिसने किया है वो सही है, बाकी गलत हैं। दंतानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक पता ही है आपको, सुल्तान देवड़ा था। सिरोही का शासक कौन था? सुल्तान देवड़ा। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? गोपीचंद की गुफा आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य देखो, सुंदा माता जालोर में है। बंदबरेठा ये भरतपुर में। कनक सागर ये नहीं होगा, बूंदी में है। ये तालछा परचूरू वाला हो गया, तो सुंदा माता जालोर वाला आपका सही है। 30 मार्च 1939 को वर्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो आपको ट्रिक्स बता रखी है मैंने, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल, 2 बार तो गोडगिल याद रखो, गोडगिल चाचा पटेल। चाचा पटेल का मतलब चाचा नेहरू, और पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका वैसे भी क्रम बता रखा है मैंने, 18, 25, 18, 30। तो 30 मार्च पूछा है, तो 30 मार्च को देख लो पटेल आ गया, तो याद रखें सरदार पटेल इसका उत्तर हो जाएगा, सरदार पटेल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन? ये आपका पेपर है, अंतिम चरण में चल रहा है, तो ठोक के इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मंजिलों ने हौसले से कहा कि हम बड़े हैं, लेकिन हौसले ने मंजिलों से कहा कि चल झूठी तेरी औकात नहीं। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चित्रांगद मौर्य थे। निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र के साथ उप आर्द्र पूछा गया है, तो इसका याद रख लेना, अलवर हो जाएगा एक तो ए, फिर ए हो जाएगा अजमेर, फिर जयपुर हो जाएगा AAJT, या जाट याद रख सकते हो JAAT, ऐसे भी याद रख सकते हो JAAT जेट, ये आपका ये उत्तर हो जाएगा। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ये देखो ये प्रश्न भी बार बार रिवाइज हो रहा है। किसी में मंजीरा, ये मतलब 13 ताली नृत्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है पिछले पेपर में भी और इसमें भी पूछ लिया गया। निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किला आता है, ये पूछा है। गागरोन जलीय दुर्ग है आपके, नारगढ़ नहीं है। आपका ये हो जाएगा मरुस्थलीय दुर्ग मेहरानगढ़। जूनागढ़ भी नहीं है। जूनागढ़ आपके उसका कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, जमीन का जेवर। मारवाड़ का ताजमहल देखो, राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल, ये राजस्थान का नहीं मारवाड़ का ताजमहल पूछा गया है। जसवंतथड़ा, क्या है? जसवंतथड़ा हो जाएगा। निम्न कौन से मेले और स्थान? वीर तेजाजी पशु मेला, पर्वतसर, नागौर सही है। मल्लीनाथ, गलत को छांटना इसमें देखो, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है।
गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी पर्वतसर, मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर। जसवंत सागर पशु मेला ये भरतपुर में बढ़ता है, आपके करौली में नहीं बढ़ता। इसका उत्तर हो जाएगा जसवंत पशु मेला। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के द्वारा संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? कोटा के महाराव आपके राम सिंह द्वितीय थे, थोड़ा याद रखना, राम सिंह द्वितीय। कोटा के सॉरी दोबारा से देखें ये प्रश्न। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी, उससे समय कोटा के महाराव उमेद सिंह प्रथम थे। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। चरी नृत्य गुजरों का है। फिर रणबाजा नृत्य और पहले चक्री कर लेते हैं। चक्री आपके कंजरों का है, संक्रिया कालबेलियों का है, तो रणबाजा मेवों का हो गया। तो पहले का क्या हो गया? पहले का 3 नंबर हो गया, दूसरे का 2 नंबर हो गया, तीसरे का क्या हो गया? 1 नंबर हो गया, और चौथे का 4 नंबर हो गया। तो 3 2 1 4 3 2 1 4 किसमें? ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न इंडोनी नृत्य, ये सबको पता है, पानी लाने के लिए जब महिलाएं जाती हैं तो इंडोनी नृत्य करती हैं। पानी लाने के लिए जाते समय इंडोनी नृत्य किया जाता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा प्रश्न घुमा के रखा है इसको। अगर दामनी सीधा पूछ लेता तो एक आभूषण कर देते, लेकिन इसने पूछा है मारवाड़ में दामनी क्या है, तो ओढ़नी का एक प्रकार है मारवाड़ में दामनी। 1921 में भवानी नाट्यशाला की स्थापना कहाँ की गई? भवानी नाट्यशाला पूछा गया है। जयपुर गलत है, अजमेर गलत है, जैसलमेर गलत है, झालावाड़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका तीसरी पारी का पेपर। 13 नवंबर को जो पेपर हुआ है प्रथम पारी में, और वैसे देखा जाए तो तीसरी पारी का है। दोस्तों कैसा लगा सभी मित्रों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए राम राम।